प्रियंका गांधी भी पहुंच रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो तस्वीर है यही था कि अभी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे जो सड़कों पर उतर आए थे। इससे पहले भी ये तस्वीर देखने को मिली, हालांकि 3 दिन से यहाँ पर हैं वो। और अभी जो तस्वीर थी वो कोशिश थी कि जिस तरीके से मीडिया को बाहर रखा गया है, जो एक धारा 144 की बात की जा रही है और परिवार से दूर रखा गया है क्योंकि एसआईटी टीम जांच कर रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल स्थिति जिसमें जो तस्वीरें दिखने को मिल रही है, विरोध प्रदर्शन वो लगातार जारी है। सड़कों पर लोग हैं, अलग अलग जगहों पर धरना हो रहा है। फिर एक बार आप देखें तस्वीर में, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें हैं इसलिए क्योंकि ये सड़कों पर बार बार आ रहे हैं और इसी तरीके का विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये रास्ता बंद करने की बात की जा रही थी। इससे पहले जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही थी, बॉर्डर पर पूरी तरीके से तैनाती है, धारा 144 लगा दी गई है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन फिलहाल हाथरस के अंदर अगर हम बात करें, उस गांव से बाहर मीडिया को रोका गया है। प्रदर्शन लगातार जारी है, जो विरोध दर्ज है वो लगातार हो रहा है। लेकिन इंसाफ की बात जो परिवार कर रहा है, जो दबाव की बात परिवार कर रहा है, फिलहाल उसको देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो डर के और असुरक्षा के भाव में है। और यही वजह है कि फिलहाल अभी हाथरस में माहौल थमने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, जो टूरिज्म, जो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म, वो लगातार जारी है। लेकिन डीएम और एसएसपी ने साफ कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, बिना परमिशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। धारा 144 लगाई गई है, सोशल डिस्टेंस का खास पालन करना है, तो भीड़ को अब यहाँ परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे इलाके में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। अगर हम खड़े हैं तो हमारे पीछे प्रदर्शन चल रहा है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां प्रदर्शन चल रहा है। यानी ये विरोध दर्ज देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा हाथरस में भी चल रहा है। यानी कि राहुल, बवाल वहां पर और तेज होने जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे और प्रशासन को रोकने की कोशिश करेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो पहले से ही वहां पर हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं एक कोशिश और करता हूं दिखाने की आपको आगे से कि किस तरीके से लोग यहां पर सड़कों पर हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और जैसे ही ये साफ हुआ है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आने वाले हैं, तो ऐसे में जो हाथरस को एक छावनी में तब्दील करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल नेता से जो पहले से यहाँ मौजूद थे, जो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बार बार बाहर आकर यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं। बार बार प्रशासन इनको हटाने की कोशिश कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये उग्र होते जा रहे हैं और ये इसी जगह पर नहीं है, पूरी जगहों पर है। आप देखें तस्वीर, ये पूरी तरीके से पथराव की बात भी हो रही है कि इलाके में अलग अलग जगहों पे गुट बनकर प्रदर्शनकारी इकट्ठे हैं। खासकर अब ज्यादा डिप्लॉयमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, एक्सप्रेस वे पे होते हुए इधर आएंगे, पूरा काफिला उनके साथ है। लेकिन हाथरस की पुलिस का कहना है कि उन्होंने तमाम जो डिप्लॉयमेंट है किया है। मैम कहाँ तक जाएंगे? चले जाए बंद करके। हाँ चले जाओ बंद करें। बाबूजी बंद करो। ये तुम्हारा कोई नहीं पूछने वाला है, हम नहीं करेंगे। कौन करेगा? निकाल दो यार, बाहर निकालो। हमें धक्का मार और इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं रमन कुमार। रमन, प्रियंका गांधी एक्सप्रेस वे पर अभी दिखाई दे रही हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? और देख यार, मेरे को नहीं पता। दूरी बना के रखिए भैया, आगे आगे चलो। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। एक्सप्रेस वे पर प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद है। मीडिया कई सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी अभी चुप हैं। हो सकता है कि पहुंचने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ बातें अपनी सामने रखें, क्योंकि ट्विटर पर यूपी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आगे बढ़ रहे हैं। हाथरस जाना है उन्हें और वहां पर जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी है। लेकिन उधर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, धारा 144 पे लागू है और वहां पर उनको लगातार रोकने की कोशिश भी की जाएगी। और वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि न्यूज़ 24 के संवाददाता राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद है। पूरे रास्ते पर न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है। एक बार फिर से रमन कुमार के पास लिए आपको चलते हैं। रमन कुमार, ओवर टू यू, बताएं क्या चल रहा है? प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है एक्सप्रेस वे पर। देखिए, जैसे ही ग्रेटर नोएडा
के पास प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, अचानक उनकी गाड़ी को आगे जाने दिया गया। उसके बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई, यानी कि उनके पीछे जितने भी सुरक्षा कर्मी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के थे उनको भी रोक दिया गया। जो कार्यकर्ता थे, जो प्रदेश के नेता थे, उनको भी रोक दिया गया। अभी मैंने तस्वीरों में देखा कि जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वो किसी के बाइक पर बैठकर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जहां पर हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पूरी सीमा सील कर दी गई है, परमिशन नहीं मिलेगा राहुल गांधी प्रियंका गांधी को जाने का। लेकिन डीएनडी से परमिशन दे दिया गया, लेकिन ग्रेटर नोएडा में उनके काफिले को रोक दिया गया। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर उनकी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया तो वो हाथरस पैदल ही जाएंगी, और इसीलिए आप विजुअल में देख सकती हैं कि प्रियंका गांधी पैदल ही पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल रमन, बड़ी जानकारी आपने ब्रेक की है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले को ग्रेटर नोएडा में रोका गया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए दोनों जा रहे हैं, गाड़ियां छोड़ दी हैं, पैदल ही प्रियंका गांधी चल रही हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि अगर गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वो हाथरस तक, जी हां, कह रही हैं कि हाथरस तक पैदल जाएंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अभी एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, काफिले को रोका गया प्रशासन की तरफ से, तो दोनों गाड़ी से उतरकर अब अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार सवाल भी उनसे पूछे गए, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है जो रमन कुमार दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर गाड़ियां नहीं आगे जाएंगी तो फिर हम पैदल ही सफर को तय करेंगे, क्योंकि हाथरस में धारा 144 लागू है और सीमाएं सील है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी निकले हैं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए, कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए। और ये पूरे रास्ते पर न्यूज़ 24 की टीम तैनात है। चप्पे चप्पे से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेसवे का नजारा। सुनिए जरा क्या हालचाल है वहाँ पर। सर नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, हमें पूछने दे दो। मीडिया को भी होश में आने की जरूरत है, मोदी मीडिया को भी होश में आने की जरूरत है, सच्चाई को दिखाने की जरूरत है। अभी कुछ नहीं बोल रही है प्रियंका गांधी, कई सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन अभी दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी का काफिला पहुंच चुका है और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आपस में बातचीत करते हुए आगे की प्लानिंग बनाते हुए, क्योंकि ये तो उनको मालूम पड़ गया है कि प्रशासन उनको रोकेगा, आगे जाने नहीं देगा, सीमाएं सील कर दी गई हैं, धारा 144 लागू है। लेकिन इस बीच पैदल ही सफर को तय किया जा रहा है हाथरस तक, क्योंकि पहले गाड़ियों से जाने का इरादा था, पूरी प्लानिंग थी। लेकिन बीच में ग्रेटर नोएडा में इस काफिले को रोक दिया गया है और कांग्रेस पार्टी के और जो तमाम अन्य नेता हैं वो बाइक पर सवार होकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि गाड़ियों को वहीं रोका गया है, बाइक आगे जा रही है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के और जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने बाइक का सहारा लिया है, किसी की बाइक पर सवार होकर वो आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बीच पूरी सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल ही सफर को तय कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको रमन कुमार के पास लिए चलते हैं। रमन, तो क्या ये हाथरस तक पैदल ही सफर तय किया जाएगा? देखिए, हाथरस जाने का ऐलान राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने किया था कि वो पीड़ित के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। और जो लगातार बातें सामने आ रही है, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट में एक वीडियो संलग्न किया था जिसमें पीड़िता के पिता के द्वारा ये कहा गया था कि जानबूझकर उन पर दबाव बनाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल करवाया गया। ये एक ऐसा संगीन आरोप है कि ऐसी परिस्थिति में आखिरकार इतना दबाव डाले जाने की क्या वजह थी। फिर कहा गया कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से इतना मदद कर दिया गया, आपको हाथरस में रहने का मकान दिया गया, 25 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद भी आप मीडिया से क्यों बात कर रहे हैं? और मीडिया को भी उस गांव से हटा दिया गया। अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले को रोके जाने के बाद ये साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि नोएडा और दिल्ली की सीमा पर ही इनको रोका जाएगा। रमन, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से ये तस्वीरें, और एक बार मुझे हाथरस जाना होगा जहां पर राहुल प्रकाश लगातार मौजूद है। राहुल, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि तमाम पार्टियां अब आ गई हैं सड़क पर, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 ने जो बड़ा खुलासा किया है कि उस पीड़ित परिवार की बात, उसका दर्द कोई समझ भी रहा है कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है जिसकी बेटी मरी है, इस दुनिया में नहीं है? क्या उनको कोई इस भीड़ में, इस राजनीति में सुनने की कोशिश कर रहा है, या फिर सभी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? एक्सप्रेस वे पे आप लोगों को रोक दिया गया है,
पैदल क्या जाएंगे आप लोग? हाथरस तक पैदल जाएंगे? यूपी के मैम कहाँ तक जाएंगे ऐसे? ठीक है, ये सीएम योगी से जब उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद जब परिवार में वापस लौटे थे, एक पेपर हाथ पर लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा गया था, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो पॉइंटर्स दिए गए हैं 25 लाख, एक मकान, एक नौकरी देने का बात किया गया था। लेकिन जब हम घर पे परिवार वालों से बात करी थी तो जो परिवार के एक तबका है वो इस बात से खासा नाराज था कि उनको क्यों ले जाया गया वहाँ पे। अगर वहाँ गए हैं तो ये पेपर जो है ना लेटर हेड में ना कुछ है और उसमें पापा के साइन ले लिए, यानी पापा के साइन लेने का मतलब ये है कि आपने रिसीविंग दे दी है, आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से। लेकिन परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऐसी चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं, कहीं उनको डराया धमकाया जा रहा है, यानी उनको सुरक्षा का भाव है। ये बात है वो पहले दिन से ही। एक मिनट राहुल, रोक रही हूँ आपको, रोक रही हूँ। प्रियंका गांधी एक्सप्रेस वे पर दिखाई दे रही है। चले जाए बंद करके। बाबूजी बंद करो। तुम्हारा कोई नहीं पूछने वाला, हम नहीं करेंगे। कौन करेगा? निकाल दो यार बाहर, निकाल दो। धक्का मारो। एक्सप्रेस वे पे आप लोगों को रोक दिया गया है। पैदल क्या जाएंगे आप लोग? हाथरस तक पैदल जाएंगे? मैम यूपी के मैम कहाँ तक जाएंगे ऐसे? अब रमन कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और जानकारी अब तक जो आपने दी है कि पैदल ही सफर तय करेंगे, यानी कि हाथरस जब पहुंचेंगे तो हंगामा तय है। फिर पैदल हम लोग का चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच न्यूज़ 24 ये बड़ा सवाल उठा रहा है कि पीड़ित जो परिवार हैं, जो पीड़ित बेटियां हैं देश की, उनको मकान नहीं चाहिए, उनको रुपया पैसा नहीं चाहिए, ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए, ये शोर शराबा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। ये सिस्टम से वो चाहती हैं कि इनको ये सब कुछ ना देकर अब कोई और बेटी ऐसे हवस का शिकार ना हो, उसकी जो इज्जत है तार तार ना हो, ऐसे बेटी कोई ना मरे। क्या अब पक्ष विपक्ष, ये सरकार, सिस्टम मिलकर इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अब कोई बेटी जो है हैवानियत की शिकार नहीं होगी? ये चाहते हैं पीड़ित परिवार। न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। हिंदुस्तान की तमाम बेटियों के साथ न्यूज़ 24 खड़ा हुआ है और तब तक खड़ा रहेगा, तब तक ये मुहिम हमारी चलती रहेगी जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जाती है, क्योंकि हर एक बेटी जो है देश का मान